अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कार्डियक मार्कर्स के बारे में बताना चाहता हूं। ये वो इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हैं जो हमें ये जानने में मदद करते हैं कि दिल के साथ क्या हो रहा है, खासकर जब हमें हार्ट अटैक का शक होता है। तो कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं? आसान शब्दों में ये वो चीजें हैं जो खून में तब रिलीज होती हैं जब दिल की मसल्स डैमेज होती है। जब कोई मरीज सीने में दर्द के साथ आता है तो ये मार्कर्स मुझे हार्ट अटैक कंफर्म करने या उसे रूल आउट करने में हेल्प करते हैं। चलिए मेन मार्कर्स का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले ट्रोपोनिन का खास तौर पर ट्रोपोनिन आई और टी, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। हार्ट मसल इंजरी के लिए सुपर स्पेसिफिक है और नॉर्मली 0.04 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होने चाहिए। फिर सीकेएमबी है जो ये चेक करने के लिए काम आता है कि क्या किसी को पहले हार्ट अटैक के तुरंत बाद दूसरा हार्ट अटैक हुआ है। इसकी नॉर्मल रेंज 3 से 5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम है। मायोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है, लेकिन ये सिर्फ दिल के लिए स्पेसिफिक नहीं है। एलडीएच मुझे ओवरोनल टिश्यू डैमेज के बारे में बताता है और बीएनपी या एंटी प्रोबीएनपी हार्ट फेलियर का पता लगाने में मदद करता है, जिसमें नॉर्मल बीएनपी 100 पिकोग्राम पर मिलीलीटर से कम होता है। अब अगर कोई एक मार्कर है जिस पर मैं सच में भरोसा करता हूं तो वो ट्रोपोनिन है। हार्ट अटैक के बाद ट्रोपोनिन टी या आई का लेवल 3 से 6 घंटे के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। 12 से 24 घंटे में पीक पर पहुंचता है और 14 दिनों तक बढ़ा हुआ रहता है। अगर मुझे ट्रोपोनिन आई 0.04 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ऊपर दिखता है तो ये हार्ट मसल इंजरी का एक बड़ा रेड फ्लैग है। सीकेएमबी एक और इंपॉर्टेंट मार्कर है। ये 4 से 6 घंटे के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, 24 घंटे के आसपास पीक पर पहुंचता है और 2 से 3 दिनों में नॉर्मल हो जाता है। अगर मुझे इस बात की चिंता है कि मरीज को पहले हार्ट अटैक के तुरंत बाद दूसरा हार्ट अटैक हो सकता है तो सीकेएमबी मेरा गो टू है। मायोग्लोबिन भी सीन पर चल जाता है, 1 से 4 घंटे के अंदर दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि ये दूसरी मसल्स में भी पाया जाता है, ये उतना कार्डियक स्पेसिफिक नहीं है। एलडीएच दिल के लिए उतना स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स में होता है जहां नए टेस्ट अवेलेबल नहीं है। बीएनपी और एंटी-प्रोबीएनपी वहीं हार्ट फेलियर का असेसमेंट करने के मेरे टूल्स हैं। 100 से कम का बीएनपी नॉर्मल है, लेकिन 400 से ऊपर मुझे हार्ट फेलियर के बारे में सीरियसली सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप इस टाइमलाइन चार्ट को देखें तो ये मुझे ये जानने में सच में हेल्प करता है कि हार्ट अटैक कब हुआ और कितना सीवियर हो सकता है। हर मार्कर का अपना बढ़ने और गिरने का पैटर्न होता है। कुछ यहाँ क्लिनिकल डेटा जिसे मैं सिर्फ कार्डियक मार्कर्स पर कभी खोज करता हूं। मैं हमेशा मरीज का ईसीजी और उनके सिम्टम्स भी चेक करता हूं। ये कॉम्बिनेशन मुझे पूरी पिक्चर देता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में सिर्फ सीखने के लिए, मेडिकल डिसीजन के लिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।